शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार हमने 9th क्लास में पढ़ा था। बीच में कुछ बोले नहीं। दूसरा होता है रूपक अलंकार। तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ओके। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला होता है उपमालंकार, दूसरा होता है रूपक अलंकार, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा होता है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा होता है मानवीकरण अलंकार। सबसे पहले हम समझेंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार में ये होता है कि हम किसी चीज से तुलना करते हैं, किसी चीज की हम किसी चीज से तुलना करते हैं। जैसे कि ये पंखा इससे तेज चलता है या वो लड़का उससे सुंदर है, तो जैसे किसी चीज से तुलना करते हैं उसे हम कहते हैं उपमा अलंकार। दूसरा हम समझेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में होता है कि इसमें तुलना नहीं करते, इसमें सीधा ये बता देते कि ये चीज ऐसी है, या जैसे हम समझेंगे कि ये पंखा उसके जैसा है, या आयुष अमन की तरह है। ऐसे उपमा अलंकार में हम किसी चीज से तुलना करते हैं और रूपक अलंकार में हम किसी चीज से तुलना नहीं करते। इसमें 6 शब्द होते हैं। जैसे इसमें 6 शब्द होते हैं, जैसे जनु जानो, मनु मानो और ज्यो त्यो। जिस भी वाक्य में या जिस भी लाइन में ये 6 शब्द जैसे जनु जानो, मनु मानो और ज्यो त्यो मिल जाए तो हम मान लेंगे कि वो प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में ये होता है कि इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे कि बहुत ही ज्यादा, मतलब ये पंखा हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह फास्ट चलता है। ऐसे करके इसमें बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। पांचवा होता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार ये होता है कि किसी भी चीज की मानव से तुलना करना, कि जैसे इस कमरे की 2 आंखें हैं, या इस कमरे के 4 हाथ हैं, या इस बेंच के 4 पैर हैं। ऐसे करके किसी चीज मानव से तुलना करना उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। आपको पता चला कि अलंकार की परिभाषा लिखने से पहले हमको ये समझना है कि परिभाषा जब आप कॉपी लिखो तो व्यवस्थित लिखते हैं, लेकिन हमको समझने के लिए कुछ चीजों का उदाहरण लेके समझना है। जैसे इसने बताया हिमांशु ने कि अर्थालंकार जो आपके टॉपिक है, अर्थालंकार में कितने भेद होते हैं जो आपके सिलेबस में है, और उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। अब उपमा में तुलना, रूपक में तुलना नहीं, वही चीज मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा में जन जानो, मन मानो, ज्यों त्यों अगर शब्द कोई भी एक आ गया तो हम उसको करें। जैसे कहते हैं कि खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मेघ बन बीच गुलाबी रंग के पहले क्या आया? ज्यों। तो ज्यों शब्द आ गया, इसलिए हम उसको मान लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति में किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गई धू धू करके। तो आपको पता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी, लेकिन लंका सारी जल गई। यानी किसी भी उक्ति को बढ़ा चढ़ा के कहना। मानवीकरण में किसी भी चीज को मानव की तरह उसका प्रस्तुतिकरण, मानवीकरण करना। अब हम इसकी परिभाषा को लिखवाएंगे और आपको उसको लिख के लाना है।